अहम खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। 11:15 बजे समाअत का आगाज हुआ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत का आगाज किया और अभी खबर आ रही है कि समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। क्या रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है, क्या बताया गया कंसेंसस के हवाले से, इस पर भी आपको आगाह करेंगे। अभी तक की इतलात के मुताबिक मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने का केस है और समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। नीलम बताइएगा। बिल्कुल सैरिश, समाअत आपको बताएं कि मुलतवी कर दी गई है और मुज़ाकरात के हवाले से आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अदालत में बताया गया है कि हम आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला कायदीन हैं वो बाहर आ चुके हैं। चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया है कि अदालत को टाइम लाइन नहीं देगी, मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, ये कहा गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात के हवाले से अदालत की तरफ से वक्त दिया गया था जो कि आज ख़त्म हो चुका है और अदालत ने ये कहा है कि अदालत को टाइम लाइन नहीं दी जाएगी, मुनासिब जो हुक्म है वो जारी किया जाएगा। इस वक्त समाअत को मुलतवी कर दिया गया है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ से आज अदालत को आगाह किया गया है मुज़ाकरात के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आला कायदीन थे वो भी आज अदालत में पेश हुए और उनकी तरफ से कहा गया है कि वो आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से शायद कोई जो मज़ीद वक्त है, कोई मोहलत है वो दे दी जाए, लेकिन जैसे ही समाअत मुलतवी की गई है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साथ ही साथ ये कहा है कि मुनासिब जो हुक्मनामा है वो जारी करेंगे। दोनों जो इतराफ़ है उनको सुना गया है कि किस तरह से मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशरफ्त है अब तक वो की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी जो थे वो आज अदालत में पेश हुए, उनकी तरफ से बताया गया है कि अभी तक की जो चीज़ें चल रही हैं उस तमाम तर मामले में जो मुज़ाकरात के हवाले से कमेटी बनाई गई थी उनसे रब्ता नहीं किया गया, लेकिन ये भी कहा गया है कि हम लोग मुज़ाकरात के लिए आज भी तैयार हैं और जो कमेटियाँ हैं उनकी तरफ से तश्कील के मुतालिक जो बातचीत की गई है, जो नाम बताए गए हैं, उसके साथ साथ जो फारूक इजनाइक थे हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया है कि 5 अरकान लाजमी है जिस पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी तरफ से फारूक इजनाइक को ये हिदायत की गई है कि कोशिश करें कि आप भी उस कमेटी के मेंबर रहें ताकि मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाए। सरी साथ ही साथ अदालत ने ये भी कह दिया है, एक अहम रिमार्क्स के दौरान ये भी कहा गया है चीफ जस्टिस की तरफ से कि अगर मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल ना किया गया तो मामला जैसे था वैसे ही चलेगा, यानी 14 मई की जो तारीख होगी वो बरकरार रहेगी। अगर तो मामला मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाता, कोई मज़ीद जो पेशरफ्त होती हुई नज़र ना आई, तो अदालत की तरफ से आज भी क्लियर कट मैसेज दिया गया है कि मामला जैसे था वैसे ही चलेगा। मामला अगर आइन और